नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब ने देखा था कि प्रथम वर्ष के फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या था और सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पिछले वर्ष 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे भी संभवतः आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने बताया था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और पहला क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव आता है और 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पेरियोस्टियम, दूसरा है प्ल्यूरा, तीसरा है पेरिटोनियम, चौथा है पेरिकार्डियम। तो जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है वह प्ल्यूरा होती है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो पहला ऑप्शन है टू सिक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। सी ऑप्शन है आपका टू सिक्रीट द हार्मोन, और चौथा है टू एक्सक्रीट द हार्मोन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका बी, अवशेष उत्पाद का उत्सर्जन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोरेसिक वॉल कंसिस्ट। तो आपका जो बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तो थोरेसिक वॉल की बात कर रहा है। तो थोरेसिक वॉल क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो आपको पता है कि रिब्स भी होती है इसमें, बी स्टर्नम भी होता है थोरेसिक वॉल, एंड सी है थोरेसिक वर्टिब्रा, और चौथा ऑप्शन है इसका डी, जो कि सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि आपके थोरेसिक वॉल में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है द टर्म मीडियल मीन्स। मीडियल की बात कर रहा है तो बीच की बात कर रहा है, बिल्कुल मिड में। तो पहला इसका जो आपका ऑप्शन है अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, तो ये तो ऑप्शन गलत है। बी ऑन मिड प्लेन, यस बिल्कुल मिड में होता है। सी ऑप्शन है क्लोज टू मीडियल प्लेन, नहीं। तो आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। फिर हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है मेटाकार्पोफेरिंजियल ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो मेटाकार्पोफेरिंजियल ज्वाइंट आपका होता है कॉन्ड्राइल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसमें कॉन्ड्राइल्ड भी दिया है, इसमें साइनोवियल भी दिया है, और सी आपका ऑप्शन दिया है बोथ। तो इसका बोथ ऑप्शन सही होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरा वाला है ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मेटाटार्सल बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज 14। क्या मेटाकार्पल बोन ह्यूमन बॉडी में 14 पाया जाता है? तो नहीं। आप देखते होंगे कि एक में मेटाकार्पल 5 है, एक हाथ में, और दूसरे में भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ मेटाकार्पल बोन इज 10। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्वेश्चन है टेम्सुलोसिन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। बीपीएच इज द बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है मेल्स में, उसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल जो टेम्सुलोसिन ड्रग्स है ये बीपीएच में यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है सूचर ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो नहीं, सूचर आपके स्कल की बात कर रहा है। तो सूचर जो ज्वाइंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। 2.4 कोकाई बैक्टीरिया और रॉड इन शेप। कोकाई आप सबको पता होगा कि स्फेरिकल शेप होता है, रॉड शेप नहीं होता है। बेसिली जो होता है वो आपका रॉड शेप का होता है। अब 2.5 क्यूबिटल फोसा लाइज इन फ्रंट ऑफ इल्बो। यस बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। जो क्यूबिटल फोसा है ये आपके इल्बो के फ्रंट पर होता है, इंटीरियरली। अब अगला हम लोग तीसरे सेक्शन पे आते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3.1 का क्वेश्चन है डेल्टॉइड मसल इंसर्टेड इन। अब इसमें मैंने लिख दिया है आपको, तो जो बीच में डॉट डॉट है आपका, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स को भरा हुआ है वही आपका ऑप्शन सही है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। तो यही आपका इसमें आएगा, डेल्टॉइड मसल इंसर्टेड इन। किस में इंसर्टेड होता है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। 3.2 का बेरी बेरी इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ वाइटमिन। तो सबको पता है कि विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसको फिल नहीं किया था।
3.3 का मायोसाइट इज द सेल ऑफ, तो किसका सेल होता है? मसल्स का। फिर 3.4 इटियोफाइलिन इज अ, कैसी ड्रग है इटियोफाइलिन? आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको मिला होगा ब्रोंकोडाइलेटर। इटियोफाइलिन जो आपके ब्रोंकस होते हैं उसको डायलेट करता है। अब 3.5 एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड, तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे मरमरिंग की आवाज़ आती है, तो मरमर इस पे लिखा हुआ है। अब तो जो आपके ये तीनों सेक्शन है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये तीनों सेक्शन 5 नंबर का होता है, तो यह आपका 15 नंबर हो गया। अब अगला सेक्शन जो कि चौथा है, आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट नोट, एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 दिया है, 4 करना है। कभी कभी इसमें 5 आता है जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें 6 है, तो आपके लिए अच्छा यह है कि 6 क्वेश्चन में आपको 4 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्जिला, एक्जिला के बारे में लिखना है। दूसरा है क्यूबिटल फोसा, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स, तो आप जैसा कि फार्मा में पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा। और चौथा क्वेश्चन है सरफेस एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। पांचवा क्वेश्चन सरफेस मार्किंग ऑफ बोन। छठा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लीवर। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन जो है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से उठाया है, फंक्शन ऑफ लीवर, और कुछ आपकी एनाटॉमी जो कि बोन से रिलेटेड है, एक आपका मसल रिलैक्सेंट जो कि आपके फार्मा से है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने बात करी थी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा, माइक्रो एंड पैथो, तो इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके उठाए जाते हैं। अब पांचवा जो सेक्शन है आपका आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 4 करना है। इसमें भी उन्हीं 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से एक एक दो दो क्वेश्चन इस प्रकार से उठाए गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब द सरफेस एनाटॉमी ऑफ फीमर, राइट इट्स अटैचमेंट है विद डायग्राम। तो मेरा एक सजेशन यह है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ का डायग्राम बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बनाइए। इससे आपकी जो आंसर्स होती है वो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है, और चांसेस होते हैं कि यदि आपका कंटेंट अच्छा है तो आप अच्छे नंबर पाओ। दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द सरफेस एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपका एनाटॉमी से, इसमें भी लेवल डायग्राम आपको बनाना है। 5.3 का डिफाइन ज्वाइंट, क्लासीफाई इट एंड डिस्क्राइब द साइनोवियल ज्वाइंट विद डायग्राम, इसमें भी आपको साइनोवियल ज्वाइंट पूछा है, डायग्राम के साथ बनाना है। अब 5.4 ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड डिस्क्राइब द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, तो ये भी है आपका 5.5 का न्यूमेरिकली लिस्टेड द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ एनी वन। तो आपको सब लिखना पड़ेगा, उसमें एक का आपका फंक्शन जो है बताना है, पूरे केवल एक का, उसको डिटेल में लिखना है, और ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 5.6 डिफाइन स्टरलाइजेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑटोक्लेविंग, जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी का है। तो ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करो। क्यों? क्योंकि आपको 75 नंबर लिखना होता है और आपको 3 घंटे केवल दिए जाते हैं। तो आपके जो पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन है जो एक एक नंबर का है, उस पर आप मैक्सिमम 20 मिनट दो। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा है, तो पूरा आपका 20 मिनट के आसपास आएगा। उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो, तो यदि आप टाइम को डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन पे आप 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आप दीजिए, और एक क्वेश्चन पर आप जो है 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। होता क्या है, आपको आता रहता है और शॉर्ट नोट मिलने तो आपको एक क्वेश्चन पे 5 नंबर हैं, लेकिन इसको आप इतना लिख देते हो 4 से 5 पेज, तो आप जब लॉन्ग करने आते हो तो उसके लिए आपका टाइम नहीं बचता है। और सेम उसी प्रकार से जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करो तो आप 4 से मैक्सिमम 5 पेज, इससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आप अगले क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना होती है। तो यह था आपके प्रीवियस ईयर का पेपर 1 जो कि 2022 का था। अभी इस बार आप जो एग्ज़ाम देंगे 2023 का देंगे। तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी
रखिए, जो कि आपको 21 में एग्ज़ाम होना है इसका फर्स्ट पेपर का। तो सबको ऑल द बेस्ट। कल हम लोग और फिर एक पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके भी क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि इससे आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पैरामेडिकल पाठशाला से, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।